बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राइस की बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और उसके बाद तकरीबन 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओरिगानो। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ओरिगानो ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून सिरका, हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे। चिकन में हमने मैरिनेशन के सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, इस तरह ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि चिकन को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो चिकन को मिक्स करने के बाद हमने फ्रिज में रख लिया है। उतनी देर में हम अपना दूसरा काम कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में 1.5 लीटर पानी ले लिया है और उसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून नमक और 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद पानी को हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए कवर कर दें ताकि जल्दी बॉयल हो जाए। तो पानी को हमने बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं। राइस को मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इनको बॉयल करेंगे। राइस हमने तकरीबन 90% तक बॉयल करने हैं। तो बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो बाद में कुक होते हुए पूरी हो जाएगी। तो राइस को हमने बॉयल कर लिया है। तो तकरीबन 90% तक राइस बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनमें से पानी ड्रेन कर देंगे और चावलों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस रेसिपी में ठंडे राइस ही यूज़ होंगे। तो अब हमने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है और उसमें मैंने ऐड किया है चॉप किया हुआ लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून और इसको हल्का सा सौते करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो लहसुन को हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है एक छोटा प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था। तो प्याज को भी हमने फ्राई करना है, लेकिन इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। तो क्योंकि हम फजीता राइस बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे लहसुन ऐड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट आता है। तो अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन जिसको हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और अब हमने इसको फ्राई करना है। तो चिकन को कुक करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने पहले चिकन का कलर चेंज करना है और उसके बाद जो चिकन पानी छोड़ेगा उसको भी बिल्कुल ड्राई करना है। इस तरह ये बिल्कुल टेंडर भी हो जाएगा। ये फजीता राइस बहुत ही डिफरेंट और सुपर टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो अगर आपके घर में पार्टी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये राइस बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो चिकन को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्चें। तो मैंने एक ग्रीन और एक रेड शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं, जिनको मैंने बारीक लंबाई की शेप में कट कर लिया था। साथ ही मैंने एक टमाटर ऐड किया है जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे और उसको भी मैंने शिमला मिर्चों की ही शेप में कट कर लिया है। तो इन सब्जियों को हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो सब्जियां हमने फ्राई कर ली हैं। अब हम इसमें ठंडे किए हुए बॉयल्ड राइस ऐड करेंगे। बेहतर है अगर आप इनको एक दिन पहले ही बॉयल करके रख लें तो इससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, लेकिन इनको मैंने पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लिया है। तो अब हम इनको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। राइस को बॉयल करके आप पंखे के नीचे छोड़ दें और अपना बाकी का प्रोसेस कंप्लीट कर लें, उतनी देर में राइस ठंडे हो जाएंगे। तो राइस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इनको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम लगाया है। तो हमारे मज़ेदार से कलरफुल से फजीता राइस रेडी हैं। तो इनको डिश आउट करते हैं।
तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।